साथियों, अभी हमने कुदरकोट की बात कही है। अब हम बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठा रहे हैं। जैन आगम में कहा गया है, बेर बेर काशी और एक बेर आसी। ये जैन आगम से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जैन दर्शन, चाहे वो छैढाला हो या कोई भी और ग्रंथ हो, और आपको जैन का प्रसन्नता होगी कि जैन दर्शन का थोड़ा बहुत अध्ययन है। और चूँकि दो विचारधाराएं हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, और दिगंबर में भी सोनगढ़ी और छत्तीसगढ़ी दो विचारधाराएं टकराती हैं, और ये दिगंबर जैन का क्षेत्र है। बहरहाल यहाँ एक बहुत बड़ा तीर्थ हुआ। ऐसा तीर्थ जैसे दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, बस उसी शैली में यहाँ पर बहुत भव्य जैन तीर्थ था। ऐसा जैन तीर्थ यमुना के तट पर विशाल क्षेत्रफल में, जिसमें बड़े अच्छे ढंग से जो मंदिर पर हजारों की संख्या में, हजारों की उल्लेख आता है कि 1008 प्रतिमाएं लगाई गई थी मंदिर के कोनों पे। जैसे प्राय देखा ना अपने यहाँ भी रंग जी का मंदिर जो है ना, 5 परकोटों के बीच में है। अभी हम जब बात करेंगे ना अस्तल की, 5 परकोटों में उसी शैली में जो मंदिर है, तो मंदिर में एक वास्तु कला का ये परिचय दिया जाता है। तो मूर्तियों को स्थापित किया जाता है, यानी 2400 तीर्थंकर की हजारों प्रतिमाएं, यानी हर एंगल पर 2400 तीर्थंकर स्थापित हैं थे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों तीर्थ बनाया गया? तो आज से 2500 साल पहले भगवान महावीर स्वामी आए, जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, सभी जानते हैं ना। हालांकि ऋषभदेव जो भागवत में कथा आती है, वो उनके आदिनाथ हैं, तीर्थंकर आदिनाथ प्रथम ऋषभदेव। लेकिन जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं, और महावीर स्वामी यहाँ आए। यमुना के तट पर उन्होंने प्रवास किया। यमुना तट पर वो वही क्षेत्र था। चातुर्मास प्रवास किया या कुछ प्रवास किया, या बहरहाल प्रवास किया। क्योंकि जब हम चातुर्मास प्रवास की बात करते ना, तो कुछ जैन कहते नहीं चातुर्मास या नहीं किया, बहरहाल चातुर्मास ही किया, ऐसा जैन आगम में उल्लेख है। तो क्या हुआ कि जहाँ पर महावीर स्वामी बैठे थे, वहाँ पर कालांतर में टीला हो गया, ये बस्ती रही होगी। तो जिस तरह से, अब थोड़ी देर के लिए कि हम उदाहरण दे रहे हैं कि उज्जैनी में विक्रमादित्य का जो शासन, जहाँ दरबार था, वहाँ टीला बन गया, और जब भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहे बच्चे उस टीले पर बैठ जाते और खेल करते, तो उनके अंदर निर्णायक क्षमता आ जाती
यानी वो विक्रमादित्य की वेव्स वहाँ टकराती हैं। हमने कहा आभा मंडल, अब हर जगह, हर स्थान, हर समय जो मुहूर्त की बात आती है तो वो उसकी वेव्स का प्रभाव होता है, प्रभाव। तो जो निर्णायक क्षमता वहाँ विक्रमादित्य के टीले पर बैठ करके बच्चों में आ जाती है, उसी तरह से जहाँ भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, जहाँ प्रवास किया, तो वह स्थान इतना महत्वपूर्ण हो गया कि वहाँ जो बैठ जाता उसके अंदर विरक्ति आ जाती और वह पूरी तरह से राग द्वेष से मुक्त हो करके, यानी भावनात्मक रूप से वह वेव्स, महावीर स्वामी की जो वेव्स थी वो आकर अपना प्रभाव छोड़ती। वहाँ के जो राजा रहे हैं उन्होंने उस प्रभाव को परखा और उन्होंने माना कि वास्तव में ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है जहाँ भगवान महावीर स्वामी आए। क्षत्रिय राजा हैं, सेंगर राजा थे, और उन्होंने एक बहुत बड़ा तीर्थ तैयार किया, मंदिर का निर्माण किया, विशाल का है। अब जैन तीर्थ जब बना होगा तो निसंदेह मुनि संघ आते होंगे और उनके साथ साथ जैन मतावलंबी आते, और एक दौर ये चला कि धर्मांतरण, यानी एक नया धर्म जो सामने आया उसे लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर वही समय रहा जब जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। पहले तीर्थ, भगवान महावीर स्वामी का प्रवास और प्रभास, महावीर स्वामी के प्रवास के प्रभाव से जैन तीर्थ, और जैन तीर्थ के हिसाब से फिर जैन मतावलंबियों का प्रभाव बढ़ा, यानी जैन मतावलंबी बढ़ने लगे। वह एक पंथ के रूप में, चूँकि जैन दर्शन, जो दर्शन की बात आती है, त्रैत, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत की बात आती है, आस्तिक धर्म की बात आती है, और जैन और बौद्ध ये बोलता हूँ। और यहाँ पर बौद्ध से भी जुड़ा हुआ मामला है, आशय ऐसा नहीं है, उस पर भी हम विचार करेंगे। पहले हम जैन तीर्थ की ही बात करते हैं आज, उस पर हम फिर प्रवास की बात करेंगे। तो क्या हुआ, जैन आगम में स्पष्ट उल्लेख आया कि वीर वीर काशी तो एक वीर आसे, यानी जैन मतावलंबी का एक बार काशी आशय आने से जो कैवल्य पद की प्राप्ति है, क्योंकि काशी अब मुक्त क्षेत्र है, मोक्ष के लिए काशी लोग जाते हैं, तो काशी के प्रभाव से ज़्यादा जैन मत के अनुसार आशय का महत्व है। कैवल्य पद अर्थात मोक्ष, वही मोक्ष है, वही कैवल्य है। अब उस कैवल्य के लिए चलता रहा। जिस समय आक्रांताओं ने आक्रमण किया, मुगल आक्रांताओं ने, खास तौर पर ये आक्रमण था मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी का, और उन्होंने उस तीर्थ को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। वहाँ की बस्ती बिल्कुल
बिहड़ी क्षेत्र में जो भी था सब खत्म कर दिया। और यहाँ जो मूंज है, मूंज पर भी आक्रमण किया, मूंज के किले को भी तोड़ा है, ध्वस्त किया है। यानी 2 नगर हमारे पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिए गए। वह भी अपने आप में सामयिक महत्व का मूरत ध्वज की राजधानी है मूंज, और आशा नगरी, आसई, अब फिर गर्त में दब गया मन तीर्थ, फिर अस्थि हुई, फिर भी ऊपर हुआ, यानी परत परत बढ़ती गई। और इसका प्रमाण, जैन तीर्थ होने का प्रमाण आज भी देखने को मिलता है। प्रायः कहीं खनन होता है तो जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं निकल आती हैं। अब तक तमाम निकल चुकी हैं और हजारों की संख्या में अभी वे दफन है, यानी जमीन के नीचे हैं। जिसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आज भी महावीर स्वामी के उस स्थान का अपना महत्व है। जब प्रमुख सागर महाराज एक बार आए, कहाँ थे, कई बार आए, क्योंकि हमारे पढ़ाया हुआ छात्र है मुकेश दिवाज प्रमुख सागर, तो हमने उन्हें भी सलाह दी थी कि आप आडंबर से बोलो, कुछ नहीं, उस स्थान पर जाकर के देखो, सीधे सीधे भगवान महावीर स्वामी से जुड़ना। तब तीर्थ क्या होते हैं, हम तीर्थ की बातें करते हैं। हम लोग मथुरा वृंदावन खूब जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, यानी जहाँ भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, यहाँ खेले, जहाँ गोवर्धन पूजन परिक्रमा की हम लोग भी करते हैं, वर्षों से कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं। तो वहाँ की वेप्स वह तीर्थ होता है जहाँ महापुरुष का प्रभाव होता है। तो वेप्स अपने आप में जीवात्मा परमात्मा को प्रभाव छोड़, परमात्मा जीवात्मा पर प्रभाव छोड़ती है, क्योंकि वह अपने आप में परिपूर्णतम है। उनकी लीलाओं का प्रभाव वह अपने आप में आत्म शांति देता है। जब लोग हमसे पूछते थे कि आप लगातार हर पूर्णिमा को जाते हैं, हर महीने जाते हैं परिक्रमा करने, आखिर इसका प्रयोजन क्या है? देखिए, 7 कोष परिक्रमा करना और सहजता में, तो कहा हमने कि जैसे ये मोबाइल या सिस्टम को हम चार्ज करते हैं ना, तो अपने आप को चार्ज करने के लिए हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं। तो जो महत्व वहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाओं और उससे जुड़े हुए प्रसंगों के प्रभाव का है, वहाँ की जो वेप्स है वो परमात्मी वेप्स हमारे जीवात्मा में अपने आप चार्ज करती है। इस भाषा को समझें, वह परिमार्जित करती है, और जब उसको वो चार्ज करती है, बस वही प्रभाव यहाँ जैन मत का है। जो संगीत शिखर, सोनागिरी और तमाम तीर्थ हैं, उनसे कई गुना महत्वपूर्ण स्थान है आसे। उनके लिए, जैन मत के लिए, जैन मतावलंबियों के लिए, और ये
मत की जो बात आती है, यहाँ जाने में हिचक है, भय है, हिंदी में कहते हैं भय है, इसलिए बीहड़ में जाना उचित नहीं मानते। तो यात्राएं लंबी इधर उधर की सब करते हैं। बहरहाल ये निश्चित है कि ये बहुत बड़ा तीर्थ है और ये जैन का ही नहीं, बौद्धों का भी है। गौतम बुद्ध का भी प्रभाव है। अब समकालीन हैं गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, जहाँ दोनों अपने आप में सत्य और अहिंसा के परिशोधक हैं, तो उनकी डेप्स द्विगुणात्मक हो गई। अब उस द्विगुणात्मक जो प्रभाव है जैसे हमने संकिसा की बात कही थी, विदेहराज जनक जो शिवध्वज हैं, उन्होंने राजा सुबाहु का पर विजय प्राप्त करके अपने भाई कुशध्वज को शासन दे दिया था। मांडवी और सुकेतु में पैदा हुए, लेकिन वह भी बौद्ध तीर्थ है। संकिसा बौद्ध तीर्थ है और आसई भी बौद्ध तीर्थ है। बौद्ध तीर्थ आसई और संकिसा बौद्धों के लिए जितना महत्व कुशीनगर और सारनाथ है, उससे कई गुना संकिसा और आसई है। और आज के प्रसंग को हम यहीं विराम देते हैं और फिर हम आगे डिस्कवरी ऑफ इटावा का क्रम जारी रखेंगे। कुछ विलम्ब हो जाता है, प्रतिदिन के बजाय जो है टाइम मिलता है तो हम अपने आप में, आज रविवार था, हमने कहा चलो आज चर्चा करें। धन्यवाद।